everyone, this side Nagma, founder of Technical Guru Coaching Center, and you are watching TGCC Legal. आज मेरा एविडेंस का आपके सामने सेकंड केस है जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगी। आई होप ये आपको बहुत पसंद आएगा क्योंकि ये जो केस है सबसे इम्पोर्टेंट केस है हमारा केस मैट का, जिसमें एडमिसिबिलिटी ऑफ टेप रिकॉर्डिंग के बारे में पूरी डिस्कशन है। क्या वो इनलीगल तरीके से की गई टेप रिकॉर्डिंग एडमिसिबल होगी या नहीं। ये हमारा सेकंड केस जो है RM मलखानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसकी जो फैक्ट है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं ये केस आपके सामने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से रखूंगी। ये मुझे भी 2-3 टाइम्स को मैंने रीड किया तब जाके मुझे ये क्लियर हुआ है। मैं आपके सामने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रखूंगी। इसमें मेन 3 डॉक्टर हैं, डॉक्टर मेहता, डॉक्टर आदित्य और डॉक्टर मोटवानी। ओके, तो इसमें केस कुछ इस तरीके से है। एक पेशेंट है, वो अपना एग्जामिन करवाने के लिए आदित्य जी के पास आते हैं और आदित्य जी उनका एग्जामिन करने के बाद बताते हैं कि उनको वो डायग्नोसिस है विद अपेंडिक्स। उनको अपेंडिक्स का इशू है, उनको अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है, ये डॉक्टर आदित्य जी ने बोला। उसके बाद ये फिर उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आपको 24 आवर हमारे ऑब्जर्वेशन में रहना पड़ेगा ताकि हम आपके इस अपेंडिक्स के इशू के बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन ले पाए, थोड़े टेस्ट कर पाए। तो ऑब्जर्वेशन में उनको 24 आवर रखा गया। उसके बाद मेहता जी उन्हें सजेस्ट करते हैं, डॉक्टर मेहता उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आपको अपना ऑपरेशन करवाना पड़ेगा क्योंकि जो आपकी सिचुएशन है डे बाय डे क्रिटिकल होती जा रही है, आपको पैरालाइज तक का इशू आ सकता है। उसके बाद ये जो ऑपरेशन हुआ ये मोटवानी जी ने किया, इसका ट्रीटमेंट, बट एट द एंड उनकी डेथ हो गई, पेशेंट की डेथ हो गई। अब डेथ होने के बाद उनका ये जो रिपोर्ट बनी उससे लग रहा था कि आदित्य जी की कोई नेग्लिजेंस है, और जब ये डेथ हुई ये विदाउट पोस्टमार्टम मतलब डिस्पोज हो गई, इसका कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ। हालांकि ऐसे केसेस में पोस्टमार्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये केस 2-3 महीने बिल्कुल शांत रहा, कोई एक्शन नहीं हुआ, बट एक दिन मोटवानी जी ने तो लगभग 2-3 महीने बाद आदित्य जी को बोला कि आपको 20,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे, यहाँ आपकी नेग्लिजेंस है। बट क्या होता है, आदित्य जी बोलते हैं मेरी कोई नेग्लिजेंस है ही नहीं यहाँ पे। क्यों? अब ये जब प्रपोजल दिया था उन्होंने 20,000 रुपीज़ का, ये कब दिया था? 3 अक्टूबर को, और जो आदित्य जी ने उस प्रपोजल को मना कर दिया 4 अक्टूबर को। तो दोनों ने डिसाइड किया कि हम दोनों जाएंगे एंटी करप्शनल ब्यूरो के पास और ये केस पूरा डिस्कस करेंगे। अब ये जो इनके हेड थे वो थे मेघवा उनके हेड थे। उन्होंने सारी स्टोरी अपनी बताई। उसके बाद मेघवा जी ने एट द एंड ये डिसाइड किया कि हाँ आपको 15,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे, सेटलमेंट करवा दी उन दोनों के बीच में। बट फिर उन्होंने मोटवानी जी ने उनके कहने से, मेघवा जी के कहने से उनके घर पे एक टेप रिकॉर्डिंग फिक्स करवा दी। उनकी कॉलिंग पे जितनी भी कॉल आएंगी सारी रिकॉर्ड होती रहेंगी। तो ये सब चीज़ें जब चल रही थी उसके बीच में इन्होंने सेटलमेंट 15,000 पे भी कर दी। फिर एट द एंड मेघवा जी ने उनको बोला कि चलो हम ये डील डन करते हैं 12 अक्टूबर को आप पेमेंट कर देना और आप फ्री हो जाओ। तो दोनों रेडी हो गए कि चलो ठीक है। बट 11 अक्टूबर को उन्होंने डिमांड कर दी। अब 11 अक्टूबर को जब उन्होंने डिमांड की तो ये उन्होंने गलत माना। क्यों? क्योंकि जब डिमांड जब 12 तारीख की हुई है, आप 11 को मांग रहे हो, तो वो नहीं है, उन्होंने मना कर दिया। अब उन्होंने कहा मोटवानी जी ने कि अब ये डील क्लोज हो गई है, अब मैं आपसे बिल्कुल पैसे नहीं लेने वाला। बट एक चीज मैं बताना भूल गई, इसके बीच में जब सेटलमेंट चल रही थी एक बार आदित्य जी पेमेंट लेके मोटवानी जी की घर पे भी आए थे, बट उस टाइम वो अवेलेबल नहीं थे घर पे, उनकी वाइफ थी, तो वो वापस चले गए ये बोल के कि जब मोटवानी जी होंगे उनको तभी पेमेंट दी जाएगी। बट एक बार तो वो रेडी हुए थे पैसे देने के लिए यहाँ पे। ओके, अब उन्होंने क्या किया, जब ये डील क्लोज हो गई तो उन्होंने उनको कहा कि अब आपके ऊपर FIR होगी। FIR सेक्शन 161, 385, 425, 11
उनके ऊपर होगी। अब ये क्या कहते हैं मैं आपको बाद में बताती हूँ। ये आईपीसी के केसेस आईपीसी के अंडर हुए। अब इसके बाद अब मुझे सिर्फ इतना जानना है कि प्रॉब्लम क्या थी इसमें। प्रॉब्लम इस केस में ये थी कि देखो ये जो पूरा हुआ एक तरीके से ये अटेम्प्ट लग रहा है या नहीं लग रहा, अटेम्प्ट है या नहीं। देखो अब एक बार सेटलमेंट हुई यहाँ पे 20,000 मांगे, फिर थोड़ा सेटलमेंट की, फिर 15,000 मांगे, फिर एक डेट फिक्स की, उसके बाद दूसरी डेट फिक्स की। अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट होते रहे हैं भाई, तो अटेम्प्ट क्यों नहीं है? यस अटेम्प्ट है यहाँ पे। उसके बाद उन्होंने बोला वायलेशन ऑफ सेक्शन 25 टेलीग्राफी एक्ट। जो आप रिकॉर्डिंग कोर्ट में प्रेजेंट करोगे, जो दोनों की कॉल की रिकॉर्डिंग थी ये कोर्ट में प्रेजेंट हुई और उन्होंने पुलिस स्टेशन में भी सुनाई थी। सेक्शन 161 यहाँ पे यही डील करता है कि पुलिस ने जो सारी स्टेटमेंट सुनी है, क्या ये एविडेंस बन सकती है, नहीं बन सकती। पुलिस वालों के सामने की हुई सीआरपीसी के अंदर आपने सुना भी था कि पुलिस वालों के सामने जो आपने स्टेटमेंट बोली है वो वैलिड नहीं होती है, मतलब कि उसकी कोई एडमिसिबिलिटी नहीं होती। तो वहाँ उन्होंने सेम चीज़ यूज़ की। वायलेशन ऑफ सेक्शन 25 टेलीग्राफी एक्ट है या नहीं है। उन्होंने कोर्ट में ये बोला कि वायलेशन है, बट यहाँ पे अपोजिशन ने बोला कि नहीं ये कोई वायलेशन नहीं है, क्योंकि जो भी रिकॉर्डिंग थी उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। सेक्शन 25 टेलीग्राफी एक्ट डील करता है उसकी छेड़छाड़ के ऊपर, उसकी चेंजिंग के ऊपर, मतलब उसके ऊपर कोई भी चेंज आता है तो वो ये वायलेशन होगा। बट यहाँ कोई वायलेशन नहीं है। यहाँ जैसे जैसे रिकॉर्डिंग आई वैसे ही पुलिस वालों को सुनाई गई है, पुलिस वालों ने नहीं सुनी है यहाँ पे। मतलब डायरेक्ट पुलिस वालों के सामने बोला होता तो मैं मान लेती कि वो एडमिसिबल नहीं है, बट वो रिकॉर्डिंग है। अब वो रिकॉर्डिंग इलीगल है ऐसा उन्होंने बोला। अब वो रिकॉर्डिंग इलीगल है भाई, देखो अब रिकॉर्डिंग एक एविडेंस है, वो इलीगल हो या लीगल हो वैलिड है, क्योंकि आपने जब सेक्शन 3 ऑफ एविडेंस एक्ट पढ़ा था उसमें बोला गया था सेक्शन 3 एविडेंस, मैंने आपको इससे पहले केस में बताया भी था कि वो जो एविडेंस है वो चाहे ओरल हो या डॉक्यूमेंट फॉर्म में हो एडमिसिबल होगा। और डॉक्यूमेंट इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, तो ये टेलीफोन भी तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, जैसे आपने फोटो क्लिक की वैसे ही टेप रिकॉर्डिंग है, तो इसमें कोई इशू नहीं बनता। देन चलते हैं 162 सीआरपीसी पुलिस कन्फेशन। मैंने जो अभी आपके सामने सब कुछ बताया कि पुलिस वालों के सामने कोई कन्फेशन करा जाता है तो वो एडमिसिबल नहीं होता, बट ये टेप रिकॉर्डिंग थी, ये उनके ऊपर प्रेशराइज करके नहीं बनाया था, ये उनकी नॉर्मल रिकॉर्डिंग थी जो वो डे बाय डे कर रहे थे, उन पर कोई प्रेशर बना के नहीं कही गई। मोस्टली जो पुलिस कन्फेशन को गलत इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये माना जाता है कि अगर पुलिस फोर्स करेगी तो सामने वाला पर्सन उसको कन्फेस कर देगा, मतलब बोल देगा इस चीज़ को कि हाँ मैंने क्राइम किया है। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, ये नॉर्मल रिकॉर्डिंग थी, उनके ऊपर कोई प्रेशराइज नहीं किया हुआ, बिल्कुल फ्रीली उन्होंने जो बोला है फ्रीली बोला है, अपने तरीके से बोला है। और बार बार पैसों की डिमांड की है, बार बार कभी 20,000, 15,000, 10,000, ये सेटलमेंट इनकी चलती ही रही है, तो ये उनकी खुद की है। यहाँ पे पुलिस की कन्फेशन का कोई रोल ही नहीं बनता। ऑलरेडी अंडर पनिशमेंट, अब उन्होंने कहा हम तो ऑलरेडी पनिशमेंट में है, हमें इस चीज़ की पनिशमेंट ऑलरेडी मिल रही है, तो ये सुप्रीम कोर्ट जो ऑलरेडी जो पनिशमेंट देगा वो थोड़ी कम कर दो। बट इन्होंने कहा अब आपको ऑलरेडी पनिशमेंट किसी चीज़ की मिल रही है, ये कोई रीज़न नहीं बनता हमारे कोर्ट के अंदर। मतलब आपने कोई क्राइम किया है, अब आप ये बोल के उससे फ्री नहीं हो सकते कि हम ऑलरेडी उसके अंदर ऑलरेडी उस पनिशमेंट को ले रहे हैं, कोर्ट में जेल के अंदर है। अब ये चीज़ प्रूफ तो यहाँ हुई है, यहाँ प्रूफ होने के बाद उनकी पनिशमेंट बढ़ेगी, तो ये कोई ग्राउंड भी नहीं बनता उनका। फिर आर्टिकल 21 की बात करते हैं, राइट टू प्राइवेसी। दोनों फोनों की प्राइवेसी को ब्रेक किया गया नहीं, या कोई प्राइवेसी को ब्रेक नहीं किया, क्योंकि मेघवा जी ने जब इन्होंने मोतवानी जी ने टेप रिकॉर्डिंग लगाने के लिए बोला था तो मेघवा जी ने अपनी असेंट दी थी, कहा था, कंसेंट दिया था यहाँ पे कि हाँ आप लगा लो। ये अपनी मर्जी से लगवा रहे हैं, इन्होंने अपने घर में लगवाई है, तो आदित्य जी की प्राइवेसी को कैसे कोई पनिशमेंट पहुंच रही है। अटेम्प्ट था, बिल्कुल अटेम्प्ट था, क्योंकि बार बार किया गया है। वायलेशन ऑफ 25 सेक्शन नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है एविडेंस के साथ। सेक्शन 125 सीआरपीसी की पुलिस कन्फेशन से डील करता है, ये उसको भी नहीं उसके भी अंडर नहीं आ रहा, क्योंकि जो स्टेटमेंट
एंड ये पुलिस कन्फेशन है ही नहीं, ये सीधा टेप रिकॉर्डिंग है जो पुलिस ने सुनी है, पुलिस के सामने नहीं हुई है और ऑलरेडी अंडर पनिशमेंट ये कोई ग्राउंड बनता ही नहीं है। आर्टिकल 21 क्यों रीजन करेगा? क्योंकि आदित्य जी ने मोहतवामी जी ने अपनी मर्जी से लगवाई है, आदित्य जी की तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं इसमें और मेघवा जी की कंसेंट थी, तो यहाँ पे कोई चीज़ डील ही नहीं करती। थैंक यू सो मच। आई थॉट आपको ये केस बहुत समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और आई विश आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। आप इसको एग्ज़ाम देने से पहले रिवीजन के तौर पे ज़रूर सुन के जाना और एग्ज़ाम अभी आप पढ़ रहे हो इस केस को तो थोड़ा पहले इसको एक बार सुन लीजिए ताकि आप केस मेट से इसको पढ़े हो तो बहुत इजीली रिवाइज हो जाए। मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी, इसमें आप 1973 भी याद कर लेना, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पेपर में अपने 1973 उसका ईयर मेंशन करते हो तो टीचर्स पे भी अच्छा इफेक्ट जाता है। थैंक यू सो मच।